अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीवर्स, आज हम आपको B.Ed थर्ड सेमेस्टर के मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे कि आप लोगों ने मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 किस तरह से अटैम्प्ट करना है, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो वीवर्स, सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट पेज पर आना है। यहाँ पर कुछ मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड लिखा हुआ है। तो इस पर आपने नाम, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेमेस्टर यानी कि जो भी डिटेल है वो सारी आपने अपने लिखनी है। उसके बाद हम सेकंड पेज पर आते हैं कि आपने क्या लिखना है। नेक्स्ट पेज पर ये सारा कुछ यकीनन आप लोगों ने पहले से ही पढ़ लिया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है यानी कि पेज नंबर 11, हम उस पर आते हैं। लिखा हुआ है टॉपिक अप्रूवल फॉर्म, यानी कि आपको जो भी टॉपिक सुपरवाइज़र की जानिब से दिया जाता है उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो जो भी आपसे मांगा हुआ है आपने वो सब कुछ लिखना है। प्रोग्राम लिखना है, सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। क्योंकि मुझे अभी सुपरवाइज़र का कोई नेम नहीं मिला है, इसलिए मैंने अभी तक सुपरवाइज़र का यहाँ पर कोई भी नेम नहीं लिखा है। तो मेरा थीम था डेवलपमेंट सेल्फ सॉफ्ट स्किल अमंग स्टूडेंट्स। जो मेरा एक्चुअली थीम था वो ये था कि एनालिसिस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एट एलिमेंट्री लेवल। तो उसका थीम था डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल अमंग स्टूडेंट्स और सब थीम कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था इसका। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर डिक्लेरेशन ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने सेम वही अपना यहाँ पर जो आपको टॉपिक मिला हुआ है आपने वो टॉपिक का नेम लिखना है। नीचे आप लोगों ने अपने साइन करने हैं, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिशन अप्रूवल फॉर्म है। तो इस पर भी आपने अपने टॉपिक का नेम लिखना है, अपना नेम, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर लिखना है और अपना प्रोग्राम लिखना है कि आपका B.Ed 1.5 ईयर है या 2.5 ईयर है। उसके बाद व्यूवर्स आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारे पास कुछ यहाँ पर स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में पूछा हुआ है कि आपने कौन से स्कूल में सारी रिसर्च की है और आपने क्या पाया है। तो क्योंकि हमारे करीब का जो स्कूल था तो यहाँ पर स्कूल का नेम लिखना है आपने। उसके बाद स्कूल में आपने जो जो कुछ सीखा है आपने वो सारा यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने स्कूल से जो जो भी ऑब्जर्व किया था मैंने वो सारी चीज़ें इधर मेंशन की हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कूल के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स ऑफ मेजोरिटी, पेरेंट्स लिटरेसी रेट, एकेडमिक क्वालिटी और स्पेशल ट्रेड्स के बारे में आप लोगों ने बताना है कि आपके इर्द गिर्द स्कूल में जो भी कुछ ये है, लिटरेसी रेट क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो आपने सारी चीज़ें इधर मेंशन करनी है। और आप लोगों ने एक चीज़ को लाजमी मेंशन करना है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको आपने हेडिंग ज़रूर बनानी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और लिखा होता है और वो कुछ और अटैम्प्ट करते हैं। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा हुआ है, जो भी हेडिंग को मेंशन किया हुआ है, लाइक इकोनॉमिक स्टेटस है तो देखिए मैंने यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि लिटरेसी रेट और ऑक्यूपेशन, तो मैंने ये देखे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लिखा हुआ है। और अर्निंग ट्रेंड्स के बारे में भी पूछा हुआ है तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए लिटरेसी रेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अदर स्पेशल ट्रेड्स है, लाइक स्कूल के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टॉपिक जो हमारा था वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा टॉपिक क्या था, उसका थीम और सब थीम मैंने मेंशन किया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा हुआ है कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, यानी आप लोगों ने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है और इसका सब थीम आपने मतलब ये क्यों सिलेक्ट किया है। तो क्योंकि मुझे ये टॉपिक सुपरवाइज़र की जानिब से मिला था तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो मैंने टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया था उससे रिलेटेड मैंने सारी इन्फो यहाँ पर दी है और टॉपिक से रिलेटेड ही मैंने उसका बैकग्राउंड बताया है क्योंकि क्वेश्चन में बैकग्राउंड पूछा हुआ था। और कि आप लोगों ने ये देखिए ज़रा, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनले ऑफ द स्टडी, तो मैंने ये चीज़ लाजमी मेंशन की है। इसको मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि हेडिंग वो आपने ज़रूर मेंशन करनी जो क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो यहाँ पर सारा मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड यानी कि जो मेरा सब थीम था उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद कुछ मैंने रिसर्च किया था इंटरनेट पर, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था रैशनैलिटी ऑफ द स्टडी, तो मैंने यहाँ पर वो मेंशन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए ज़रा, उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, प्रोवाइड योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स और सुपरवाइजर फॉर बेटरमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो ये देखिए ज़रा, उन्होंने पूछा हुआ कि आपकी किस किस्म की डिस्कशन आप लोगों ने अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और अपने सीनियर टीचर्स के साथ की है इस प्रोजेक्ट को सर्च करने में। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो भी मैंने स्कूल में ऑब्जर्व किया था, मैंने जो भी अपने टीचर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ जो भी मैंने यानी कि रिसर्च की है, उनके साथ जो भी डिस्कशन की है वो मैंने सारी यहाँ पर मैंशन की है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स, एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। यानी कि मैंने जो भी रिसर्च की है, मैंने सारे रिसर्चर्स के बारे में यहाँ पर उनका रेफरेंस देना है कि मैंने ये रिसर्च की है और इस रिसर्चर ने ये कहा हुआ है, उसका नेम मेंशन करना है, उसने जो भी कहा है वो सब चीज़ को इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। यानी कि मैंने ऑनलाइन जो भी रिसर्च किया है वो सारे रिसर्चर का नेम लिखना है और उनके हवाले से यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है मेरे टॉपिक से रिलेटेड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इमोटिव स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होती है, तो मैंने यहाँ पर सारी मेंशन की हुई है। तो अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ें जो रिसर्चर के बारे में था, ये वही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक ही सारा। देखिए मैंने फ्राइडमैन, हॉवर्ड, 1979, यानी कि रिसर्चर्स ने जो भी कहा हुआ है मैंने सारा रेफरेंस के साथ वेबसाइट से मुझे जो जो कुछ मिला है वो मैंने सारा मेंशन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा ज़रा 4 में उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम लिटरेचर। सो उन्होंने पूछा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट हैं और कौन से इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड आप हमें डेफिनेशन दें। मेरा जो था, क्योंकि सब थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, सो मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन की है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं और आपको क्या मिला है, उसके बारे में आपने ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी कि सारा कुछ बताएं जो आपने सीखा है या आपको जो भी इस प्रोजेक्ट से हासिल करना है। तो मैंने यहाँ पर वो सारा कुछ मेंशन किया है कि मैंने क्या इस प्रोजेक्ट से सीखा है या मैंने बच्चों को क्लासरूम में क्या सिखाया है। पर्पस एक उसका क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछा है। क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने पर्पस पूछा है मुझसे, पर्पस ऑफ द स्टडी, और उसके बारे में उन्होंने यानी कि पूछा, तो मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया है पर्पस, क्योंकि उन्होंने पूछा तो वो जाहिर लाजमी सी बात है मैंने मेंशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली मेरे पार्टिसिपेंट जो थे मेरे कोलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स थे, जूनियर्स थे। मोस्टली जो टीचर्स थे वो यंग थे, सो मैंने उनके बारे में मेंशन किया कि जो थे। तो स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने मेरे साथ किस तरह से कोऑपरेट किया है, पेरेंट्स ने किस तरह से कोऑपरेट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 स्टार्ट होता है। 7 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि आपने किस तरह से मसले को, आपको जो जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम पेश आई आपने उसको किस तरह से सॉल्व आउट करने की कोशिश की है। तो मुझे जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी डेफिनेटली मैंने वो सारी यहाँ पर मेंशन की है और मैंने किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया है। बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने किस तरह से अवेयर किया है। मैंने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और मोटिवेशन, इस सारी चीज़ के थ्रू मैंने बच्चों को मोटिवेट किया है, उनको सिखाया है। उसके बाद मैंने फिर हर टॉपिक को डिटेल से बताया है कि इस सब में ये चीज़ होती है, आई कांटेक्ट क्या होता है, जेस्चर क्या होता है, पोस्चर क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, यानी कि किस किस्म का आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया डाटा को कलेक्ट करने में। आपको कौन कौन से
मसाइल या कौन कौन सी चीज़ें आपको दरपेश आई हैं, तो वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की कि मैंने किस तरह से डाटा कलेक्ट किया है और किस तरह से पोर्टफोलियोज़ का बनाया है। क्वेश्चन में क्योंकि पूछा हुआ था कि ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टडी वर्क, पोर्टफोलियो बताएं, तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैंने लिखा है और डाटा मैंने क्वेश्चन आयर डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है कि व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। सो उन्होंने कहा है कि फाइंडिंग्स और कंक्लूजन क्या थे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मैंने वो सारा बताया है कि टेस्ट डाटा मैंने किस तरह से कलेक्ट किया है और मैंने क्या फाइंड किया है और उसका क्या नताइज निकला है, तो वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने ये जो सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, रिसर्च फाइंडिंग बिफोर एक्शन रिसर्च और आफ्टर एक्शन रिसर्च, यानी कि रिसर्च फाइंडिंग में ये था कि मैंने सबसे पहले जब मैं वहाँ पर स्कूल में गई थी, क्लासरूम में गई थी और बच्चों का बिहेवियर क्या था वो मैंने सारी चीज़ें नोट की थी। वो मुझे फिर था कि इन बच्चों को किस तरह से गाइड करना है, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में फिट थी। तो जब मैंने बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड उन्हें सिखाया है, तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च की, तो जब मैंने बाद में उन बच्चों को ऑब्ज़र्व किया, तो वो बहुत हद तक यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस थे और उन्हें बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई थी जो मैंने उन्हें सिखाई थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि रिसर्च से पहले बच्चों का क्या बिहेवियर था और रिसर्च के बाद क्या था। रिसर्च से पहले उनकी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट क्या थी, यानी कि कॉन्फिडेंस उनमें कितना था। तो ऑब्वियसली रिसर्च से पहले वो लो थे और उसके रिसर्च के बाद उनका जो था सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका था। तो ये सारी चीज़ मैंने यही मेंशन की हुई है कि बच्चों का आई कांटेक्ट क्या था, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे, मोटिवेशन कैसी थी। फिर उसके बाद जो मैंने नताइज था उसका यहाँ पर नताइज लिखा है। उसके बाद अपेंडिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रूव इंस्ट्रूमेंट्स एंड अपेंडिक्स, तो मैंने कंक्लूजन और अपेंडिक्स को यहाँ पर मेंशन किया है। अपेंडिक्स में क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने यहाँ पर वो भी मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर उन्होंने समरी ऑफ द प्रोजेक्ट पूछी है कि व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट थी, आपका रिसर्च था, वो किस तरह से आपने कंडक्ट किया। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि मैंने किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नेट से सर्च किया है, उसके बारे में सारी इन्फो दी है, वो मैंने एक एक चीज़ इसके ऊपर मेंशन की हुई है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 में हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न, आपने इस प्रैक्टिस से क्या महसूस किया है, आपने क्या सीखा है, अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन दें। तो मैंने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सीखा है, मैंने बच्चों को जो सिखाया है, पहले नताइज क्या था और बाद में नताइज क्या था, वो मैंने सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन की है। और बच्चों को मैंने किस हद तक मोटिवेट किया है, उन्हें बॉडी लैंग्वेज सिखाई है, उन्हें किस तरह से मैंने जेस्चर पोस्चर सिखाया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उन्हें सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड मैंने उन्हें क्या बताया, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ को मेंशन की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में फिर उन्होंने पूछा था कि व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर, कि आपके प्रोफेशनल स्किल यानी कि एज अ टीचर इसमें इस प्रोजेक्ट ने आपके अंदर से क्या स्किल पैदा की है कि आप जो प्रोफेशनल स्किल है वो अच्छी हो गई है। कुछ की पॉइंट्स थे, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। इट मेक मी अ गुड ऑर्गेनाइजर और इट मेक्स मी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट इट थ्रोन देयर एनी वे। सो जो चीज़ें थी मैंने जो सीखी है, जो की पॉइंट्स थे मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखे, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि लास्ट क्वेश्चन था, उसमें कुछ क्वेश्चंस उसमें था कि लिस्ट द वर्क यू सीटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द APA मैनुअल 6th एडिशन, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट्स आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कुछ रिसर्चर्स के रेफरेंस दिए थे, तो उसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 13 में लिखना है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें जो मैंने रिसर्च की थी, इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बुक्स आर्टिकल वेबसाइट, यानी कि मैंने जो भी आर्टिकल इस वेबसाइट से लिया था, जो भी रेफरेंस मैंने दिए थे
ये मैं रेफरेंस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, बरगोन जूडी 2014 था, उसके बाद डोलिन और डैनियल 1993 था, उसके बाद फ्राइडमैन होवार्ड 1979, यानी कि जो ये रेफरेंस थे। उसके बाद ये भी देखिए रेफरेंस है। तो ये जो हमने रेफरेंस दिए हैं यहाँ पर ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद, हमने वो सारे क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट में एज इट इज़ आपने उठाकर यहाँ लिख देने हैं, बिल्कुल सेम वही लिख देने हैं। सारी चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो स्टूडेंट्स, होप हो कि आप लोगों को 8-6-13 से रिलेटेड इंशाल्लाह कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। 8-6-13 का हमारा ये प्रोसीजर था, एक क्वेश्चन को, एक बुक को सॉल्व करने का एक तरीका था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से यकीनन कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की और भी वीडियोस देखनी तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। और नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।